हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इको फॉर ऑल। मेरा नाम है तुषारिका पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे इकोनॉमी में पब्लिक के पास कितना पैसा है। पब्लिक का मतलब होता है कोई इंडिविजुअल, इसमें गवर्नमेंट या बैंक्स, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो या सेंट्रल बैंक हो, वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ जनरल पब्लिक होती है, मतलब जनरल पब्लिक के पास कितना पैसा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, हम उसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं कि इकॉनमी में मनी सप्लाई क्या है। मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है करेंसी और दूसरा होता है डिपॉजिट। करेंसी का मतलब होता है वो पैसा जो हमारे पास कैश में हो। कैश दोनों तरीके से, चाहे वो मेटेलिक करेंसी के फॉर्म में हो या फिर पेपर नोट्स के फॉर्म में हो। और डिपॉजिट यानी वो पैसा जो हमने बैंक में डिपॉजिट करके रखा है, यानी जो हमारी सेविंग्स होती है उसे हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, जिसके अगेंस्ट चेक्स इशू होते हैं, उसे बोलते हैं डिपॉजिट्स। और इन डिपॉजिट्स को यूज करके जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट चेक्स के थ्रू होती है, जिसके लिए जो पेमेंट हो रही है वो हम कैश में ना दे करके, बल्कि जो बैंक है हमारा, जिस बैंक में हमने अपना डिपॉजिट रखा हुआ है, वो बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट करता है। कॉइन्स मेटेलिक करेंसीज होती हैं, ऑल्दो उन मेटल्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, और इन मेटेलिक करेंसीज को या कॉइन्स को आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिल करके इशू करती है। दूसरी करेंसी है पेपर नोट्स। पेपर नोट्स को इशू करने का मोनोपोली राइट आरबीआई के पास होता है। इन पेपर नोट्स को इशू करने के लिए आरबीआई को मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करना होता है, जो कि 1956 से फॉलो होता आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग आरबीआई जब न्यू करेंसीज इशू करती है, यानी न्यू पेपर नोट्स इशू करती है, तो उसके लिए आरबीआई को मिनिमम 200 करोड़ के रिजर्व्स रखने होते हैं। वो रिजर्व्स गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में होते हैं। 200 करोड़ रिजर्व में से 115 करोड़ रिजर्व्स गोल्ड के फॉर्म में होता है और 85 करोड़ होता है फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में। जब आरबीआई इन मिनिमम रिजर्व्स को रखती है, उसके बाद ही आरबीआई न्यू पेपर नोट्स को इशू कर सकती है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई ने मनी सप्लाई के 4 मेजरमेंट्स बताए हैं, M1, M2, M3 एंड M4। M1, M2 मेजरमेंट्स जो है वो नैरो डेफिनेशंस में आते हैं और M3, M4 मेजरमेंट्स ब्रॉड डेफिनेशन में आते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर M1, M2, M3 मेजरमेंट्स इन डिटेल। M1 मेजरमेंट नैरो डेफिनेशन है मनी सप्लाई की। इसके अकॉर्डिंग जब हम मनी सप्लाई कैलकुलेट करते हैं तो वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम यानी किसी स्पेसिफिक डे पे कैलकुलेट करते हैं। M1 मेजरमेंट का फॉर्मूला है C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब वो करेंसी जो पब्लिक के पास है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। DD यानी नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, जो बैंक्स के डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनको बोलते हैं डीडी। इसमें इंटर बैंकिंग क्लेम्स नहीं आते हैं, यानी एक बैंक ने जो डिपॉजिट अपने दूसरे बैंक में रखे हुए हैं या दूसरे बैंक से लोन लिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं नेट डिमांड डिपॉजिट्स में, बल्कि वो सारे डिपॉजिट्स आते हैं जो बैंक ने आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखा हुआ है। और थर्ड है ओडी। ओडी यानी अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, यानी आरबीआई के पास जो बाकी सारे डिपॉजिट्स हैं, जैसे जो गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हो, IMF से हो, वर्ल्ड बैंक से हो। सो गवर्नमेंट ने जो अपने डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रखे हुए हैं उसको हम ओडी के फॉर्म में लेते हैं। सो M1 मेजरमेंट में C प्लस DD प्लस OD। दूसरा है M2 मेजरमेंट। M2 मेजरमेंट भी एक नैरो डेफिनेशन है, जिसमें हम M1 के सारे कंपोनेंट्स यानी C, DD और OD के साथ साथ वो सारी सेविंग्स लोगों की ऐड करते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट होती है।
यानी सेविंग ऑफ द पीपल विद द पोस्ट ऑफिस। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो अपनी सेविंग्स करते हैं उसको बैंक में ना डिपॉजिट करके पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं, जिसे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी कहा जाता है। सो M2 मेजरमेंट में M1 प्लस सेविंग ऑफ द पीपल विद पोस्ट ऑफिस की ऐड करते हैं। थर्ड मेजरमेंट है M3 मेजरमेंट। ये एक ब्रॉडर डेफिनेशन है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई की। M3 मेजरमेंट्स में M1 मेजरमेंट प्लस जो नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक है, यानी जो पब्लिक ने अपने टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट जैसे रिकरिंग डिपॉजिट, RDs, FDs, ये सारी कमर्शियल बैंक में करी हुई है, इसको हम M1 के साथ ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है M3 मेजरमेंट, यानी C प्लस DD प्लस OD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। मनी सप्लाई मेजरमेंट का जो लास्ट कैटेगरी है वो है M4 मेजरमेंट। M4 मेजरमेंट भी ब्रॉडर डेफिनेशन है। M4 मेजरमेंट के थ्रू जब हम मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें करते हैं M3 मेजरमेंट प्लस सेविंग्स विद द पोस्ट ऑफिस, यानी M3 के जो सारे कंपोनेंट्स हैं M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, उसके साथ हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है M4 मेजरमेंट। मनी सप्लाई मेजरमेंट की 4 कैटेगरीज M1, M2, M3, M4 में से जो M3 मेजरमेंट है ये कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट है मनी सप्लाई का। लेट्स डू क्विक रिविजन ऑफ मनी सप्लाई मेजरमेंट। सो यहाँ पे जो चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मनी सप्लाई को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, M1, M2, M3 एंड M4। M1 में 3 उसकी फर्दर कंपोनेंट्स हैं, C, DD, OD यानी करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। M1 में जब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को ऐड किया गया तो हमें मिल गया M2 मेजरमेंट। M3 मेजरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए M1 मेजरमेंट में ऐड किया गया वो सारे टाइम डिपॉजिट्स जो लोगों ने कमर्शियल बैंक में कर रखे हैं, और M4 मेजरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए M3 मेजरमेंट में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को इंक्लूड किया गया, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हैं इसमें नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है जब हम M4 मेजरमेंट के थ्रू मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स तक